अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डायमंड टीवी JNP। आज मैं आया हूँ सिपाह, यहाँ की मशहूर ऐतिहासिक शर्की कालीन मस्जिद झंझरी मस्जिद के नाम से जो मशहूर है, और वहाँ मैं अकरम जौनपुरी साहब जो जौनपुर के मशहूर व मारूफ़ युवा शायर हैं, उनसे मैं बात करूँगा उनकी शेर व शायरी और अदबी सफ़र के बारे में, जौनपुर के शेर व शायरी के माहौल के बारे में, और पिछले 2 साल बाद कोरोना काल के दरमियान और उसके बाद अदबी सफ़र में क्या फ़र्क आया है, इसके बारे में हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे। बोलिए। आप कुछ अपने बारे में बताएं, अपने अदबी सफ़र के बारे में। हमारा सफ़र बचपन से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि यहाँ नज़्म ख़्वानी का बहुत अच्छा माहौल था और नात के मशहूर शायरों में उस वक्त मुंशी रज़ा साहब थे, असर जौनपुरी साहब थे, शाहिद शफ़ीकी साहब थे, अशरफ शफ़ीकी साहब थे। तो बचपन ही से एक शायराना माहौल मिलता गया और यूँ समझ लीजिए कि शायरी तो हमने बहुत बाद में शुरू की, मगर अदबी शौक़ और शेर समझने और सुनने का जो हमारा रुझान रहा है वो बचपन ही से था। और हमने मुंशी रज़ा जौनपुरी साहब को, असर जौनपुरी साहब को, कामिल शफ़ीकी साहब को और शाहिद शफ़ीकी साहब को, अशरफ शफ़ीकी साहब को, यानी जो उस वक्त के मशहूर और मारूफ़ शोरा थे, करीब सबसे मुलाकात रही है और सबको बेहतर तरीके से हमने सुना भी है और समझा भी है। तो आप शेर व शायरी यानी सिर्फ़ नातिया कलाम में ही करते हैं, या कि गज़ल और दूसरे उस पे भी कुछ काम आपने किया है? नहीं, ये कह सकते हैं कि नातिया का मामला ज़्यादा रहा है, क्योंकि टांडा, जलालपुर, बनारस, लखनऊ, मछली शहर, जौनपुर, यानी कसरत से अंजुमनों ने नातिया कलाम हमारा पढ़ा है, इसलिए रुझान ज़्यादा नातिया ही रहा है। मगर जहाँ तक कहने की बात है तो वो गज़ल भी हमने कही है, कसरत से सेहरे भी हमने कहे हैं, और जो है उसके अलावा जो है मालूम है कि कसीदे भी हमने कसरत से कहे हैं। यानी जो भी सिन्फ़ है अदब के अंदर, ज़्यादातर सिन्फ़ों में हमने तबाह आज़माई की है। अच्छा, जौनपुर एक तारीख़ी शहर है, इसको शिराज़े हिंद का लक़ब मिला हुआ है। यहाँ बहुत से सूफ़िया हज़रात आए और उसमें कई एक सूफ़ी ऐसे हुए हैं जो सूफ़ियाना कलाम में उनका नाम है, जैसे हज़रत आसी सिकंदरपुरी। तो मनक़बत लिखा उन लोगों ने, हम्द लिखा। तो क्या इस वक्त भी कोई सूफ़ी शायरी में काम कर रहा है? नहीं, देखिए, जौनपुर का जो अदबी या शायराना मिजाज है, हमने उसमें बज़ाते ख़ुद सूफियाना मिजाज पाया है अभी भी। और वो अगर गज़ल भी कहते हैं तो उनका कोई ना कोई शेर जो है, शुराए किराम की गज़लों में अक्सर इस तरह के शेर आ जाते हैं जिनको हम सूफियाना शेर कह सकते हैं। अच्छा। तो ये उन सूफियाए किराम का ही फैज़ है जो आज भी यहाँ मिजाज जो बना हुआ है, एक सूफियाना मिजाज बना हुआ है, सादा मिजाज बना हुआ है। अच्छा, तो आपने जब से शायरी शुरू की है, शुरुआती दौर में यहाँ क्या माहौल था, उस पर कुछ रोशनी डालिए। शुरुआती दौर में तो ये कह सकते हैं कि हमने जो देखा उसको हम उरूज, अदबी उरूज का दौर कह सकते हैं। और अच्छे लोग,
अच्छे शायर, अच्छा अखलाक, और सिर्फ शायरी में ही उनका अदब नहीं दिखता था, बल्कि पूरी ज़िंदगी में अदब दिखता था। ऐसे लोग थे। जैसे कुछ नाम बता सकते हैं आप? जैसे अभी हमने नाम लिया, मोहसिन रज़ा साहब, असर जौनपुरी साहब, कामिल शफ़ीकी साहब, शाहिद शफ़ीकी साहब, इशरत सिद्दीकी साहब। इशरत सिद्दीकी साहब से तो हमारे ख़ास ताल्लुक़ रहे हैं, और बहुत ही नेक आदमी, बहुत अच्छे शायर। इशरत तरीकी साहब, और जो है उस वक्त जो है मालूम हुआ कि हम वामिक जौनपुरी साहब से भी 1-2 बार मिलना हुआ है हमारा। यहाँ पर शायर जमाली साहब थे, उनसे भी मिलना जुलना अक्सर रहा है। मसीहा जौनपुरी साहब हो गए, उनसे मिलना जुलना रहा है। और अहमद निसार साहब तो एक तरह से हमारे उस्ताद ही समझ लीजिए हैं। असलम सुहेल साहब अभी मौजूद हैं, उनसे भी जो है मिलना जुलना रहा है, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। तो ये एक लंबा सफ़र था हमारा अदबी, जो आज तक जारी है, और बुज़ुर्गों से लेकर अभी तक मौजूदा शोरा तक हमने जो देखा है, तो उस वक्त जो माहौल था, जो अदबी इर्तिक़ा था, उसको हम उरूज का दौर कह सकते हैं। मगर इस वक्त भी जौनपुर खाली नहीं है, शुराए किराम नए नए निकल रहे हैं, माशाअल्लाह शायरी हो रही है। नए ज़माने के इस दौर के शायरों में कुछ नाम? मौजूदा वक्त में नए लोगों में समझ लीजिए कि एक साहब असीम मछली शहरी साहब हैं, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। शहजाद जौनपुरी साहब हैं, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। नासिर जौनपुरी साहब हैं, मोनिस जौनपुरी साहब हैं। एक लंबी फहरिस्त है नए शोरा में भी, जो अच्छी शायरी कर रहे हैं, और हर एतबार से जो है फ़न वगैरह पे किसी हद तक उनको मालूमात भी है। अच्छा, अभी हमको याद है कि यहाँ नशिस्त वगैरह का दौर चला करता था, जिसमें तमाम शोरा इकट्ठा होते थे किसी न किसी उस्ताद शायर के यहाँ, और उनकी इस्लाह वगैरह का काम होता था, अपने अपने कलाम सुनाते थे। तो अब वो सिलसिला अभी भी चल रहा है या कि ख़त्म हो गया? नहीं, मौजूदा वक्त में तो उसको ख़त्म ही समझेंगे, मगर मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ है। मगर कुछ दिन पहले जितनी कसरत से ये सिलसिला चल रहा था, उस कसरत को देखते हुए कह सकते हैं कि अब इस वक्त ख़त्म हो चुका है वो सिलसिला। और अक्सर अहमद निसार साहब के मिसरे दिए जाते थे, वो साजिदा में नशिस्तें होती थी हर महीना बाकायदगी के साथ, और वो बहुत अच्छा माहौल था, तमाम शोराए किराम आते थे। और जहाँ तक इस्लाह का मामला है, तो ज़ाहिर सी बात है कि नशिस्त के अलावा भी जब हम अपने बड़ों को वो कलाम सुनाते हैं, तो उससे फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। हाँ, तो अकरम भाई, कोई कलाम जो आपको याद हो, आप एक आध गज़ल और एक नात छोट का के कुछ अशार पेश कर दें हमारे व्यूवर्स के लिए। बिल्कुल, आपका हुक्म सर आँखों पर। बहरहाल अब याददाश्त तो अच्छी नहीं रह गई हमारी। 2-4 शेर ही सही। बहरहाल नात से हम शुरू करते हैं। या बुलंद आवाज़ में। मतलब पेश खिदमत है कि वो रहते हैं हमेशा रहमते हक़ के हिसारों में, वो रहते हैं हमेशा रहमते हक़ के हिसारों में, है जिनका नाम शामिल मुस्तफ़ा के जानिसारों में, है जिनका नाम शामिल मुस्तफ़ा के जानिसारों में। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। हज़ारों पर्दे असरार उठे हैं शब असरा, हज़ारों राज की बातें हुई दो राजदारों में। सुभान अल्लाह। हज़ारों राज की बातें हुई दो राजदारों में। और ये एक शेर, एक मतलब एक शेर था। और एक मतलब एक शेर और समाप्त फरमा लें जी। कि यादें सरकार को इस दिल में बसा रखा है, यादें सरकार को इस दिल में बसा रखा है, हमने हर गोशे हस्ती को सजा रखा है, हमने हर गोशे हस्ती को सजा रखा है। और फिर चरागों से कहो अपनी ज़बानें खोलें,
फिर अंधेरों ने बहुत शोर मचा रखा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान फिर अल्लाह। अंधेरों ने बहुत शोर मचा रखा है। और गज़ल के भी 2-3 शेर समाज फरमा लें। जी, इरशाद। एक कता है कि अंधेरी रात में जलवागरी नहीं करते, अंधेरी रात में जलवागरी नहीं करते, बुझे चिराग कभी रोशनी नहीं करते, बुझे चिराग कभी रोशनी नहीं करते। और बना दिया है गरीबी ने इतना संजीदा, हमारे बच्चे शरारत कभी नहीं करते, हमारे बच्चे शरारत नहीं कभी नहीं करते। और एक अभी गज़ल शुरू ही है, जी। उसके 2-3 शेर समाप्त फरमा लें हम्म, कि मैं अपनी आँखों से अक्सर बरसता रहता हूँ, तुम्हारी याद ने बादल बना दिया मुझको, और किसी ने जामे मोहब्बत पिला के आँखों से ज़रा सी देर में पागल बना दिया मुझको, वाह, ज़रा सी देर में पागल बना दिया मुझको। और लबों को खोल भी सकता नहीं हंसी के लिए, गमों ने ऐसा मुकफ़्फ़ल बना दिया मुझको, गमों ने ऐसा मुकफ़्फ़ल बना दिया मुझको। और जिधर भी जाता हूँ खुशबू लुटाता रहता हूँ, तुम्हारे प्यार ने संदल बना दिया मुझको, तुम्हारे प्यार ने संदल बना दिया मुझको। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, तो ये थे मोहतरम जनाब अकरम 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 जौनपुरी साहब, जो अभी अपने कलाम से, हम्द से, नात से और गज़ल, ताज़ा गज़ल से जो है आपको सरफ़राज़ कर रहे थे। और इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे इस चैनल डायमंड टीवी जेएनपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपकी तहज़ीब, आपका तमद्दुन, आपकी बात दूर तक पहुँचे। शुक्रिया।